हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरुष। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइन प्रैक्टिस के बारे में, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइन प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी होती है और उस लाइन प्रैक्टिस होती क्या है बेसिकली। सो लाइन प्रैक्टिस होती क्या है तो इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊँगा। पहले ये बात देख लेते हैं कि लाइन प्रैक्टिस ज़रूरी क्यों होती है। सो गाइज, जो कि बिगिनर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में फिगर ड्रॉ करने लगते हैं, कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करने को लगता है या फिर कोई भी रियलिज्म पे काम करने लगता है, लाइक वाटर कलर एसेट्रा। सो होता क्या है बेसिकली, उनका जो ड्राइंग होती है वो बेसिकली पूरी प्रॉपर नहीं बन पाती है, क्योंकि उनकी बेसिक जो आउटलाइन होती है वो उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इस वजह से उनकी ड्राइंग जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाती है। तो सीन क्या होता है इसमें, हमें पहले लाइन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शेप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर हम आगे जाके ह्यूमन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ह्यूमन फिगर की। देन वी यूज़ आ वाटर कलर, देन वी यूज़ आ शेडिंग एंड एसेट्रा थिंग्स। सो सबसे पहले हमें बेसिक लाइन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें कई तरह की लाइंस होती है, लाइक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इस तरह की लाइंस होती है, और शेप्स भी काफ़ी तरह की होती है। शेप्स के बारे में मैं अगली वीडियो में बात में बताऊँगा। तो इस वीडियो में बात करते हैं लाइन प्रैक्टिस की। तो लाइन प्रैक्टिस में होता क्या है, कुछ लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइक मान लीजिए कुछ भी लोग अगर कोई पोर्ट्रेट भी ड्रॉ कर रहा है तो उसकी आउटलाइन ड्रॉ करते वक्त तो वो सीधा सीधा बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर पाता है। तो उसका यही रीज़न होता है कि वो लाइन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो इस वजह से उसकी जो आउटलाइन होती है वो प्रॉपर नहीं बन पाती है। तो इसके बारे में, लाइन प्रैक्टिस के बारे में हम देख लेते हैं अपनी वीडियो में। सो गाइज, लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन के प्रैक्टिस के बारे में बात करूँगा। तो स्ट्रेट लाइन देख लेते पहले किस तरह की होती है। मैं एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस, ये होती है स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कोई भी फिगर विगर ड्रॉ करेंगे या फिर कोई भी पोर्ट्रेट की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें अब ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पेंसिल है वो हमें इस तरह से पकड़नी है। और अगर हम उस पर आउटलाइन करें, कुछ भी आउटलाइन, एक रफ पेपर पे, तो अगर मान लीजिए कुछ भी आउटलाइन करेंगे तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। मतलब उसमें कुछ भी इस तरह से स्लैश नहीं होनी चाहिए, उसमें इस तरह से, इस तरह से नहीं करना है हमें, बिल्कुल स्ट्रेट करनी है इस तरह से। सो इस तरह से अगर हम करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी एक दो लाइन और ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें ये लाइन की प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे इसकी, धीरे धीरे बिल्कुल सीधी, एक सीधी सीधी करनी है। अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल सीधी एक्यूरेट कर पाएंगे इसे। अभी बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो रही है क्योंकि मैं कैमरे में भी देख रहा हूँ और अपने इसमें भी। तो इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से। सो गाइस, यू कैन सी डैट। अब इसी डायरेक्शन में मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, स्ट्रेट लाइन को। और ये दूसरी है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब इसको देख लेते हैं, ये भी हमें बिल्कुल सीधी खींचनी है। कुछ लोग कुछ आर्टिस्ट होते हैं, ओह सॉरी, कुछ जो बिगिनर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम गलती करते हैं कि वो इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से, जो कि हमारी प्रैक्टिस के लिए या फिर हमारे आने वाले, अगर हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेकार है, बहुत ही गलत टेक्निक है। तो इस तरह से हमें ड्रॉ नहीं करना है, हमें बिल्कुल एक्यूरेट सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो हम इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
अगर आप इसे 15-20 दिन तक रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट सीधी लाइन ड्रॉ कर पाएंगे और इस तरह से आप सीधी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर अगर आपको ये प्लेन पेपर में करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप एक सिंपल रफ रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं जो कि इजीली मार्केट में 10-20 रुपये का मिल जाता है। तो हम उस पर देख सकते हैं जो कि पहले से लाइन ड्रॉ होती है इस तरह से, तो हम उस पर भी फेर फेर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका हाथ बिल्कुल सीधा स्मूथ चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप इस पेपर पे प्लेन पेपर पे प्रैक्टिस करें। फिर तो एक बार दिखा देता हूँ मैं को किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए उस पेपर पे भी। तो गाइज़ आपको अगर प्लेन पेपर पे प्रैक्टिस करने में अगर थोड़ी तकलीफ़ हो रही है तो आप इस पेपर पे भी यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे पहले इस पर सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करें, बिल्कुल सीधी करें। इस पर तो ऑलरेडी सीधी है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इन पे एक बार फेर फेर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आपको लगे कि आप इस पर पूरा आपका बिल्कुल स्मूथ हाथ चल रहा है, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में हाथ चल रहा है और स्पीड में चल रहा है, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस प्लेन पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको दूसरा टेक्निक भी है इसको इस तरह से यूज़ करने का जो मैंने इस तरह से बताई थी। तो आप इसको नीचे वाले डायरेक्शन में भी इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से। सो ये तो हो गई सेकंड वाली लाइन। तो अब मैं थर्ड वाली लाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो गाइज इस वाली टेक्निक में हम चारों एक साथ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। पहले मैं बीच में ड्रॉ कर लेता हूँ। इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हमें ये वाला पॉइंट से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में ले जानी है लाइन को, इस तरह से। तो इस तरह से होती है। अब इसी वाले को हम इस पॉइंट से स्टार्ट करके अब हमें नीचे की तरफ डायरेक्शन में लेके जाना है, इस तरह से। तो गाइस मैं अभी आपको ऐसे समझाने के लिए ऐसे ही कर देता हूँ, बट आपको धीरे धीरे हाथ स्लो स्लो करके करनी है प्रैक्टिस, ताकि हमारी लाइन बिल्कुल एक्यूरेट सीधी जाए। और तीसरे वाले बॉक्स में इस तरह से इसी पॉइंट से स्टार्ट करके हमें इस डायरेक्शन में लेके जाने नीचे की ओर। सो इस तरह से। और चौथे वाले बॉक्स में भी हम इसी तरह से इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, इस तरह से।
गाइस ये वाली लाइन ड्रॉ करने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ ड्रॉ करता हूँ तो नीचे से ऊपर की ओर ही ले जाता हूँ। अगर मैं ये वे पे ड्रॉ करता हूँ ना, तो नीचे से ऊपर की ओर शेडिंग करने में या लाइन ड्रॉ करने में काफ़ी मज़ा आता है। सो इस तरह से भी हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस आप भी इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। और दूसरी लाइन प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं अब। अगर मैं तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। सो गाइस नेक्स्ट होती है हमारी जिगजैग लाइन, जो कि जिगजैग नाम से ही पता लग रहा है, सांप सीढ़ी वाली लाइन। इस तरह की तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो गाइज मैं अभी एक आपको इमेज दिखा देता हूँ, उसमें सभी तरह की लाइन है, तो आप उसको देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइन की। उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप की लाइन्स हैं, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं देख के। तो मैं उसकी इमेज दिखा देता हूँ अपने। सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। एंड आप अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आर्ट के रिलेटेड वीडियोस, इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस डालता रहूँ, सो गाइस कमेंट ज़रूर करना अपनी प्रॉब्लम्स को, जो कि आपके आर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और अगर आप कुछ भी आर्ट में सीखना चाहते हो बेसिकली। एंड सो कमेंट मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय।